वैसे तो रिजल्ट 4 जून को आएगा, लेकिन आज ही बता देते हैं काराकाट से एक सीट निर्दलीय के खाते में चला गया, जीत गए पवन सिंह। हुआ क्या है हम आपको बताते हैं। आज तक के पत्रकार काराकाट के बूथ पे पहुंचे और लोगों से जानने की कोशिश किए कि भाई साहब किसको वोट दे रहे हैं। अब होता है ना, 2 आदमी उसको बोला, 1 आदमी उसको बोला और 8-9 आदमी पवन सिंह को बोला, तब मानते हैं कि चलो पवन सिंह बहुमत से हैं। लेकिन लिटरली 20 आदमी से पत्रकार पूछे किसको वोट दे रहे हैं, किसको वोट दे रहे हैं, और एक सिंगल पर्सन नहीं कहा कि हम किसी और को दे रहे हैं। सब लोग पवन सिंह, और ये है काराकाट का रिजल्ट। हम ही तो 70 बरस के हैं, तैयो हम उन्हीं के साथ हैं। हाँ, नया हम देख रहे हैं, ये सबको देख लिया सर, जीत के तो उसी आधार पर मैं पवन सिंह को देना चाहता हूँ। बात करते हैं औकात दिखा देना। अरे आपने कहावत सुना होगा ना, सब लाइन पे आते हैं, लाने वाला चाहिए रे। हुआ ये, काराकाट का जनता जो है वो उपेंद्र कुशवाहा का पांव नहीं देख पा रहा था पिछले 5 साल से। जब उपेंद्र कुशवाहा जीत के गद्दी पे बैठे हुए थे, तब आज पवन सिंह आए और उनकी पत्नी ज्योति सिंह चुनाव प्रचार करने लगी तो उपेंद्र कुशवाहा ने अपने बहू को भी मैदान में उतार दिया। और वो क्या कहीं, खुद सुनिए। काराकाट के मतदाताओं को मेरा प्रणाम। मैं काराकाट से एनडीए उम्मीदवार उपेंद्र कुशवाहा जी की बहू आपसे वोट की अपील कर रहे हैं। क्या बात कर रहे हैं? लेकिन आपको नहीं लगता है उपेंद्र कुशवाहा की बहू थोड़ा लेट कर दी? और हाँ, एक शिकायत मेरा ये भी है, एसी कमरे में से निकल के कम से कम लोगों के बीच जाके ये बात बोलना चाहिए। खैर, उपेंद्र कुशवाहा की बहू निकल के ऐसी बात कर रही है, इनके बहू के लिए 1 लाइक तो बनता है। कुछ ही सेकंड लगता है, इज्जत का सवाल है, लाइक कर देना उपेंद्र कुशवाहा की बहू के लिए इस वीडियो को। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं खेसारी लाल यादव और पवन सिंह के बारे में। लिटरली ये दोनों लोगों ने एक दूसरे का पोल खोल दिया। अब देखिए, आप देखते होंगे ना, आपस में खेसारी लाल यादव पवन सिंह का बहुत ज्यादा लड़ाई होता है। अब दर्शक भी बहुत ज्यादा गुस्सा होते हैं कि हमारे फैंस को कैसे बोल दिया, हमारे स्टार को कैसे बोल दिया। बहुत ज्यादा गुस्सा वाला माहौल हो जाता है ना। लेकिन ये सब पवन सिंह और खेसारी लाल यादव का बस एक प्लान था। खेसारी ने खुद कहा, सुन लो। हमनी के ताकि तू लोग जागल रहो। हमनी के लड़ाई एक दूसरे से कहियो ना भाई। आगे बढ़ते और बात करते हैं पागलपन के बारे में। अब देखिए, पवन सिंह के फैन तो अलगे पागल हैं, इसमें कहीं से कोई 2 राय नहीं है। लेकिन आज इन्होंने एक लेवल और बढ़ा दिया। कल तक तो हवन ही हो रहा था ना, आज भगवान के बगल में पवन सिंह का फोटो और पवन सिंह का भी पूजा हो रहा था, भगवान का भी पूजा हो रहा था। और सब लोग कह रहे थे, हे भगवान, आपके चरण में जिसका तस्वीर डाले हैं उसको जिता दीजिए काराकाट से। और सच में वो गजब का सीन था। मतलब किसी भी अच्छे प्रत्याशी के लिए ये सब नहीं हुआ होगा, और निर्दलीय के लिए सच में एक रिकॉर्ड है, रिकॉर्ड। नहीं, खाली फैन ही नहीं मेहनत कर रहे हैं पवन सिंह के लिए, और उनके समर्थक भी। पवन सिंह खुद ही बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे हैं। अब देखिए, आज के दिन तो कम से कम प्रत्याशी को आराम करना चाहिए कि चलो भाई, जितना इन्फ्लुएंस किए, जितना लोगों को वोट देना होगा देगा। लेकिन यहां पे पवन सिंह को आप देख के हैरान हो जाइएगा कि हर बूथ पे जा रहे हैं, लोगों से गुहार लगा रहे हैं कि आशीर्वाद द माई, आशीर्वाद द बहिन। और इस तरीके से पवन सिंह डे 1 तक, आखिरी रोआ में जब तक सांस है तब तक दम लगा दे रहे हैं किसी तरीके से जीतना है। और कितने से जीतना है वो तो आप कमेंट में बताओगे ना। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं तेजू भैया के बारे में। जी हाँ, ये बहुत बड़े वाले भक्त हैं श्री कृष्ण का, और इन्होंने श्री कृष्ण भक्तों के लिए, यादव लोगों के लिए एक नया मंत्र का इजाद किया है। अब आप लोग आगे से इसी मंत्र से पूजा कीजिएगा। क्या है वो मंत्र, आइए आपके सामने पेश करते हैं। हरि हराय नमः, कृष्ण यादवाय नमः, यादवाय माधवाय केशवाय नमः। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं ट्रेंडिंग स्टार के बारे में। सच में खेसारी लाल यादव ट्रेंडिंग स्टार हैं। हम बताते हैं क्या हुआ है। गर्मी में खेसारी लाल यादव ने गाना गाया और लिरिक्स, म्यूजिक के अलावा कुछ नहीं था। लिटरली उस गाने में कुछ नहीं। लेकिन इस बात को जान के आप हैरान नहीं होइएगा, क्योंकि इनका नाम ट्रेंडिंग स्टार है। वो गाना फिर भी ट्रेंडिंग में चल गया। मान लीजिए एक प्रकार का ऑडियो ही ट्रेंडिंग में चला गया। चलिए, अब इतना अच्छा खबर सुन रहे थे, अब एक बुरी खबर आपके सामने देते हैं। हम भी थोड़ा उदास हो जाते हैं। जानते हुआ क्या है, खेसारी लाल यादव पे ग्लोबल म्यूजिक जंक्शन का गाज फिर से गिर गया है। होता ये है कि अब खेसारी लाल यादव के गाने को ग्लोबल म्यूजिक जंक्शन टेक डाउन कर रहा है, डिलीट कर रहा है वीडियो। हमने इस पे एक वीडियो बनाया था, लेकिन किसी रीजन से उसको प्राइवेट कर दिया। लेकिन आप देखिए कि ग्लोबल म्यूजिक जंक्शन जो है वो अब फिर से प्रकोप दिखाना शुरू कर दिया है, प्रकोप। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं उपेंद्र कुशवाहा के समर्थक का बेशर्मी की सारी हद पार कर जाना और इतनी बड़ी गलती करना, वो भी 2 बार सोच के गलती करना। हुआ क्या है हम आपको बताते हैं। एक पोस्ट तेजी से वायरल होने लगा। वायरल पोस्ट में लिखा हुआ था, पवन सिंह अपना समर्थन जो
जो है वो सिलेंडर छाप उपेंद्र कुशवाहा को दे रहे हैं। ये बात बिल्कुल फर्जी थी, चारों तरफ से एकदम इसका पवन सिंह खंडन कर दिए, ट्विटर पे भी डाले और इसके लिए जम के सुबह से प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं जिसमें इन्होंने ये कहा, हमारे नाम पे कुछ गलत आईडी बना के फेक बातों को लिख के पता नहीं क्या क्या लोग पोस्ट कर रहे हैं, उस पे आप सब ध्यान मत दीजिएगा, ये सब अफवाह है। आगे बढ़ते और बात करते हैं काराकाट में वोटिंग परसेंटेज के बारे में। क्या गजब का उछाल आया है काराकाट में वोटिंग परसेंटेज में। शाम तक तो रिजल्ट आ जाएगा, लेकिन अभी जितना रुझान दिख रहा है, लग रहा है लोगों के मन में कि हाँ, यहां पावर स्टार का पावर दिख रहा है। और हाँ, पावर स्टार की वजह से लोग कहीं कहीं से जहां से आए हैं वहां से आके काराकाट में पवन सिंह को चुनने आए हैं। पवन सिंह के द्वारा जो यहाँ लोगों में उत्साह दिखा चुनाव के प्रति, तो मेरा भी मतदान करने का उत्साह बढ़ा और मैं पटना से कल अपने पूरे परिवार के साथ आया। बाकी जाते जाते आप लोगों से बस यही कहना चाहेंगे, मतदान पेटी में अभी तक कैद हो चुका है पवन सिंह का किस्मत। अब देखिए, जहां तक न्यूज देखिए, रिपोर्ट देखिए, लगता है पवन सिंह जीत रहे हैं, कहीं 2 लाख से, कहीं 3 लाख से, कहीं 4 लाख से। आपको कितना सा लगता है नीचे कमेंट कीजिए। अगर हमारा पूछिए तो हम पूरा 4 जून पे ही डिपेंडेंट है, हम कुछ नहीं कह सकते हैं। अभी भी हमको 50-50 मामला लग रहा है।